नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी वो केवल 5 से 7 मिनट की रहेगी, लेकिन यह क्लास जो भी बच्चा राजस्थान से संबंधित कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में अपन जो भी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की जो चोटियां हैं उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जाए, उनका आरोही क्रम व अवरोही क्रम को किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद रखा जाए, उस पे आज अपन चर्चा करेंगे। चाहे राजस्थान का कितना ही छोटा से छोटा एग्जाम हो और चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम हो, अरावली की चोटियों से एक क्वेश्चन आता है, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज की क्लास छोटी जरूर है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ट्रिक के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं कि अपन ने अरावली को 3 भागों में बांट लिया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अपन अलग अलग अरावली, उत्तरी अरावली की अलग चोटियों के बारे में बात करेंगे अलग से, और मध्य अरावली के लिए अलग से चोटियों के बारे में बात करेंगे, और जो दक्षिणी अरावली है उसकी अलग से चोटियों के बारे में बात करेंगे। अपन मिक्सअप चोटियां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड है उसमें पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली की चोटियों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम, उसी प्रकार से पूछा जाता है कि दक्षिणी अरावली में पाई जाने वाली चोटियों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो सबसे पहले अपन उत्तरी अरावली की चोटियों को पढ़ते हैं। उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। उत्तरी अरावली की चोटियों को याद रखने के लिए, क्रम से ऊंचाई के अनुसार याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है दोस्तों कि रख भापा ने बबी में बेटा, कि रख बाबा ने बबी में बेटा, की अपने बाबा को कहां रखो, बबी का मतलब हो गया बंबई। क्या बात है, रख बाबा ने बबी में बेटा। तो अपन बात करते हैं, रैसे हो गई रघुनाथगढ़, रैसे हो गई रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो सीकर जिले में आती है। रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो किस जिले में आती है, सीकर जिले में आती है, और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। कितनी है, 1055 मीटर है। दूसरी जो चोटी है कैसे हो गया खो, दूसरी जो चोटी है वो क्या है, खो, और खो जो चोटी है वो जयपुर जिले में आती है। खो जो चोटी है वो किस जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों, जयपुर जिले के अंतर्गत आती है, और खो जो चोटी है उसकी ऊंचाई 920 मीटर है। कितनी, 920 मीटर है। तीसरी जो चोटी है भै से क्या हो गया, भैरोंच, तीसरी जो चोटी है वो कौन सी है, भैरोंच है, और भैरोंच चोटी अलवर जिले में आती है। किस में आती है, अलवर जिले में आती है, और भैरोंच जो चोटी की ऊंचाई है वो है 792 मीटर। कितनी है, 792 मीटर। भैरोंच चोटी की ऊंचाई कितनी हो गई, 792 मीटर, और बा से आ गया, भै से क्या हो गया, भैरोंच हो गया, और बा से आ गया बरवाड़ा। चौथी जो चोटी है वो है बरवाड़ा, और बरवाड़ा जो चोटी है वो जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, जयपुर
ग्रामीण जो जिला है उसके अंतर्गत आती है कौन सी? बरवाड़ा चोटी। और बरवाड़ा चोटी की जो ऊंचाई है वो है 786 मीटर। कितनी है दोस्तों? 786 मीटर। उसके बाद बा हो गया, और ने को आपको क्या रखना है? साइलेंट रखना है। और ने को क्या रखना है आपको? साइलेंट रखना है। और फिर क्या शब्द आ गया? बै। और बै से हो गई बबाई। अगली जो चोटी का नाम है वो क्या है? बबाई। और बबाई जो चोटी है वो वर्तमान समय में नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है। और बबाई चोटी की जो ऊंचाई है वो है 780 मीटर। कितनी है? बबाई चोटी की ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर है। और नीम का थाना जिले में ये चोटी आती है। उसके बाद आ गया बी। बी से हो गया अगली जो चोटी है वो है बिलाली। अगली जो चोटी का नाम वो है बिलाली। और बिलाली जो चोटी है वो वर्तमान समय में कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 774 मीटर। कितनी है? 774 मीटर। अगली जो चोटी है वो है कौन सी? में से हो गया कौन सी? मनोहर थाना। में से क्या बन गया दोस्तों? मनोहर थाना। और मनोहर थाना चोटी वो भी कहां पर पड़ती है? जयपुर ग्रामीण जिले में। जयपुर ग्रामीण में ही कौन सी चोटी पड़ती है? अपनी मनोहर थाना। और मनोहर थाना की जो ऊंचाई है वो है 747 मीटर। कितनी है दोस्तों? 747 मीटर। और अगली जो चोटी है वो है बे फोर कौन सी हो गई? बैराठ। आठवीं जो चोटी है वो कौन सी है? बैराठ। और बैराठ जो चोटी है वो भी कहां पड़ती है? कोटपुतली बहरोड जिले में। कौन से में पड़ती है? कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है कौन सी? बैराठ चोटी। और बैराठ जो चोटी की ऊंचाई है वो है 704 मीटर। तो दोस्तों आपको एक लाइन से जो उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं उनको आप क्या है क्रम से याद रख सकते हो। लाइन क्या याद रखनी है? रख भाबाने बबी में बेटा। ये अगर पूछे तो ये क्या है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं 1055 मीटर, 920 मीटर, 792 मीटर। प्रत्येक चोटी की ऊंचाई आपको याद रखनी है। अब चाहे वो आरोही क्रम पूछे और चाहे क्या है अवरोही क्रम पूछे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ये कौन सा हो गया? अवरोही क्रम। और यदि ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो कौन सा हो गया? आरोही। और दोस्तों यही चीजें आज के एग्जाम में पूछी जाती है कि उत्तरी अरावली चोटी का आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। या ये पूछ लेता है चोटी का नाम दे देगा आपको और उसकी क्या पूछ लेगा? ऊंचाई पूछ लेगा। या चोटी का नाम देकर संबंधित जिला पूछ लेगा। तो आपको उत्तरी अरावली की चोटियों का आरोही या अवरोही क्रम याद रखने के लिए क्या है? एक लाइन याद रखनी है, रख बाबा ने बबी में बेटा। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों उत्तरी अरावली की। अब जो अगली जो अरावली है वो है मध्य अरावली, जो राजस्थान के मध्य में पड़ती है। कौन सी है? मध्य अरावली, जिसके अंतर्गत मोस्टली राजस्थान का जयपुर व अजमेर जिले का भाग आता है। अब अपन बात करते हैं अगले में कि मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां, मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उसमें आपको एक शब्द याद रखना है, गोत। क्या याद रखना है? गोत।
क्योंकि आप सभी अब इस समय क्या हो, मैच्योर हो, सभी क्या है, शादी की उम्र आपकी लगभग हो चुकी है या कुछ बच्चों की शादी भी हो चुकी है। तो आपको क्या है, आपका गोत याद रखना है, क्योंकि सगाई वाले किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो आपको एक शब्द याद रखना है कि अपना गोत क्या है। सब व्यक्तियों को क्या है, अब सभी बच्चों को अपना अपना क्या है, गोत याद रखना है। तो गो से हो गया, गो से क्या हो गया दोस्तों, गोराम जी, गो राम जी। गो से हो गया गोराम जी, और तय फोर हो गया, तय से क्या हो गया, तारागढ़, तारागढ़। मध्य अरावली की दो ही प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, कौन सी हो गई, एक तो गोराम जी और दूसरी कौन सी हो गई, तारागढ़। और जो गोराम जी की ऊंचाई है वो है 933 मीटर, और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है 870 या 873 मीटर। दोस्तों अगर आप बात करते हैं एनसीईआरटी की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की जो बुकें चलती हैं, उसमें आपको इसकी ऊंचाई 870 मीटर मिलेगी, और जो वास्तविक में जो इस ऊंचाई है तारागढ़ की वो कितनी है, 873 मीटर है। आपको ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों इन चोटियों में भी एक कंफ्यूजन है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से समझें कि आजकल के एग्जामों में जो आ रहा है वो क्वेश्चन ये आता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एक्चुअल में तो कौन सी दिख रही है अपन को, गोराम जी, लेकिन क्या है दोस्तों, ऑप्शन में गोराम जी होता ही नहीं है, तो वहां पर अपन को क्या मानना है, तारागढ़। और ये एग्जाम, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि और उसमें गोराम जी ऑप्शन में नहीं देते हैं, और अब कुछ कुछ किताब वालों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया है कि मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तारागढ़, और वो कहां पड़ती है, अजमेर में। वैसे वास्तविक में जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गोराम जी, जिसकी ऊंचाई क्या है, 933 मीटर। लेकिन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उसके ऑप्शन में क्या नहीं होता है, गोराम जी नहीं होता है। इस कारण किसको माना जाता है, तारागढ़ को। एक्चुअल में यदि दोनों ऑप्शन हो, गोराम जी भी हो और तारागढ़ भी हो, तो आपको कौन सा मानना है, गोराम जी। लेकिन मोस्टली क्वेश्चनों में जो ये क्वेश्चन आता है उसमें गोराम जी ऑप्शन में नहीं होता है, और गोराम जी जब ऑप्शन में नहीं होता है तो अपन को क्या मानना है, तारागढ़। और ये मैंने बता दिया है कि 870 भी ऑप्शन में हो सकता है और 873 भी, वो आपको सेलेक्ट करना है। यदि क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो, 870 भी और 873 भी, तो आपको 870 को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम जब कोर्ट में जाएंगे आपत्ति लगाने, तो अपन क्या है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं उनके अंदर क्या है, 870 दी गई है, और आप अपन उसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई किसकी, मध्य अरावली की। और अब अपन बात करते हैं तीसरी जो अरावली है, और सबसे इंपॉर्टेंट अरावली है, जहां से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, वो कौन सी है, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली की चोटियों को याद करने के लिए भी अपन को क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि गुरु से दे जा अकल। भाई साहब क्या बात है कि गुरु से ही दे जा अकल की क्या लाइन याद रखनी है, दक्षिणी अरावली की चोटियों को क्रम वाइज ऊंचाई के अनुसार क्रम याद रखने के लिए क्या रखना है, गुरु से दे जा अकल। कि भाई गुरु को भी क्या है, गुरु तो क्या है, इस संसार में भगवान से भी बड़ा बताया गया है, लेकिन क्या है, गुरु से भी क्या, गुरु से दे जा अकल। और यहाँ पर चोटियों को याद रखने के लिए अपन क्या ट्रिक बना रखे हैं कि गुरु से दे जा अकल। लेकिन अपना क्या है, काम होना चाहिए, बात खत्म की बाबो आना चाहिए, वो घूम फिर के कैसे भी याद आवे। अपन ने क्या है, केवल और केवल
चीजें याद होनी चाहिए, अपना काम चलना चाहिए, चाहे ट्रिक कुछ भी हो। तो अब अपन बात करते हैं कि गुरु से हो गया गुरु शिखर। क्या है? गुरु से क्या हो गया? गुरु शिखर। और ये जो चोटी है वो है कितनी, सॉरी कहां पर है? सिरोही में। गुरु शिखर जो चोटी है वो राजस्थान के सिरोही जिले में आती है और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। फिर मैं बता दूं कई किताब वालों ने इसको 1727 मीटर भी लिख रखा है, क्योंकि गुरु शिखर चोटी पर भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। उसकी ऊंचाई क्या है? 5 मीटर है। लेकिन एक्चुअल जो चोटी की ऊंचाई है गुरु शिखर की वो कितनी है? 1722, 1727 नहीं है, क्योंकि 5 मीटर जो ऊंचाई है वो किसकी है? मंदिर की है। लेकिन वास्तविक में जो क्या है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर चोटी के लिए क्या कहा है कि यह संतों का क्या है? शिखर है, या हिंदू ओलंपस कहकर भी कर्नल जेम्स टोड ने इस चोटी को पुकारा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अपन बात करते हैं से क्या हो गया? शेर। दूसरी राजस्थान की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? शेर। और शेर भी कहां पर है? सिरोही में है। सिरोही, शेर चोटी भी कहां पर है? सिरोही में है। और शेर चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1597 मीटर। और तीसरी जो चोटी है वो है देलवाड़ा। देलवाड़ा चोटी भी कहां पर है? सिरोही जिले में है। देलवाड़ा चोटी भी कहां पर है दोस्तों? सिरोही जिले में है। और देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है 1442 मीटर। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। एक बार अपन गुरु शिखर पर वापस चलते हैं। गुरु शिखर की आजकल एग्जामों में क्या पूछने लग गया है कि फुट में भी ऊंचाई पूछने लग गया है। किसमें? मीटर में। तो पूछते पूछते क्या है, ये सवाल क्या है, ज्यादा पुराना हो गया है, इसलिए उन्होंने नया ट्रेंड निकाल लिया है कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई पूछते हैं वो फुट में भी पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है 5650 फुट। गुरु शिखर की फुट में ऊंचाई कितनी है? 5650 फीट। अच्छा, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं, देलवाड़ा हो गया। देलवाड़ा के बाद आ गई जरगा। चौथी जो चोटी है राजस्थान की वो है जरगा। जरगा जो चोटी है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में। कहां पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और जरगा चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। दोस्तों कितनी है? 1431 मीटर जरगा। अब देखो, गुरु से बेजा यहां तक तो हो गया। जयपुर क्या हो गया? जरगा हो गया। और सॉरी, उसके बाद इसमें आ की मात्रा और निकल रही है। जय के बाद क्या है? आ की मात्रा और निकल रही है। उसको भी अपन को अपनी ट्रिक में क्या करना है? शामिल करना है। क्या करना है? उसको भी अपन को अपनी इस आ की जो मात्रा निकल रही है उसको भी क्या है? अपनी ट्रिक में क्या करना है? शामिल करना है। और आप और हो गया पांचवी चोटी अचलगढ़। तो राजस्थान की पांचवी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अचलगढ़। और अचलगढ़ चोटी भी कहां पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में। कहां पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में है। और अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। उसके बाद पांचवी जो आ गई वो फॉर अकल। अकल में आ गए अपन। एफ और क्या हो गया? आबूखंड। राजस्थान की जो छठी ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आबूखंड। आबूखंड। और आबूखंड चोटी भी राजस्थान के सिरोही जिले में है। आबूखंड चोटी भी राजस्थान के सिरोही जिले में है। और आबूखंड की ऊंचाई 1295 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1295 मीटर ऊंचाई किसकी है? आबूखंड की, जो राजस्थान की
छठी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद ए हो गया, उसके बाद क्या है कै। कै कैसे हो गया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजस्थान की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। और कुंभलगढ़ जो चोटी है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ती है। और कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है 1224 मीटर है। तो अपन को राजस्थान दक्षिणी अरावली की चोटियों को क्रम से याद रखने के लिए एक लाइन याद रखनी है, क्या, गुरु से भेजा अक्ल। इस आपको जरूर याद रखना। उसके बाद चाहे अब वो आपसे आरोही क्रम पूछे चाहे अवरोही क्रम पूछे, ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सा क्रम हो गया अवरोही क्रम। और यदि क्या है नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा हो गया आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, कि अब वो क्या है चाहिए आपसे क्या है चोटियों का आरोही क्रम पूछे चाहे अवरोही क्रम पूछे, चाहे चोटियों की ऊंचाई पूछे, चाहे चोटियों से संबंधित जिला पूछे, आपका काम इस छोटी सी वीडियो से हो जाएगा। और राजस्थान का चाहे कितना ही छोटा से छोटा एग्जाम हो और चाहे कितने बड़े से बड़ा एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन निश्चित है। 2 भी हो सकता है लेकिन एक क्वेश्चन यहां से निश्चित है। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।